एक महिला रोज पीपल के पेड़ को नहवाया करती थी क्योंकि उस महिला को कोई संतान नहीं होती है। वो महिला पीपल की छांव में बैठकर उस पीपल से ही बात किया करती और वहां पर कभी कभी जब पूजा पाठ किया करती तो भावुक भी हो जाती है। तो दोस्तों, एक दिन वो पीपल महिला से बोल उठता है, कहता है कि माँ, तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। एक पीपल के कहने पर एक महिला गर्भवती होती है और उसे एक प्यारा सा पुत्र होता है। क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों, बहुत छानबीन कर आप लोगों के लिए उस स्टोरी को लेकर आते हैं जो शायद कहीं ना कहीं अनछुई होती है। और जो वो पुत्र होता है वो पीपल का पेड़ ही उसका पुत्र बनकर आता है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि एक वृक्ष इंसान का जन्म ले सकता है? ये आज की सबसे आज तक की मेरे चैनल पर जो वीडियो है सबसे नई स्टोरी है। मैंने जब इसके बारे में सुना तो मैं हैरान हो जाती हूँ और काफी ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। मैंने पढ़ा था साइंस भी मानती है जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, ये शायद जीवों की श्रेणी में आते हैं। आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन सच बता रही हूं, मैंने आज तक कहीं नहीं सुना था कि एक पेड़ इंसान का जन्म ले लेगा। तो कैसे एक वृक्ष एक महिला की अंतरात्मा की सुनी हुई बात या मन की बात को पूरा करता है? और जिस महिला की सभी डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये महिला कभी गर्भवती नहीं हो सकती, वो महिला अचानक से कैसे गर्भवती हो जाती है? ये पूरी स्टोरी क्या होती है और कहाँ की ये स्टोरी होती है, दोस्तों आपको ये भी बताएंगे। वो व्यक्ति आज जीवित है, करीबन 70 साल उस व्यक्ति की उम्र है। और वो व्यक्ति तो बहुत ज्यादा गुणगान करते हैं कि मैं बिच्छू से लेकर, चींटी से लेकर, हाथी से लेकर सभी में मैंने जन्म लिया है, लेकिन हमने एक पॉइंट को पकड़ा है। पॉइंट क्या है? पॉइंट वृक्ष का है। ऐसा कैसे हो सकता है? कई लोग इस पर रिसर्च करते हैं लेकिन मुंह की खाते हैं। कोई भी ये नहीं कह पाता है, हालांकि इसको सत्यता का प्रमाण नहीं दिया है, किसी ने भी नहीं दिया, नहीं कहा है कि हाँ ये सत्य है। लेकिन जो भी सुनता है और जो वो लड़का साक्ष्य बताता है उस जन्म में, मतलब उस टाइम में, अब तो वो करीबन 70 साल के हो चुके हैं, लेकिन वो सभी गांव के साथ और सभी के साथ कहते हैं कि मैंने इस गांव में भी जन्म लिया, मैंने सर्प का भी जन्म लिया, मैंने चींटी का भी जन्म लिया, मैंने हाथी का भी जन्म लिया, मैंने वृक्ष का भी जन्म लिया। बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको स्टोरी की तरफ लेकर चलते हैं। काफी रोचक स्टोरी है और काफी आप लोगों को सुकून देने वाली है और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जो चीजें हमारे जो ग्रंथों में लिखे हुए हैं वो 100% सत्य हैं। हम उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते और इन सभी की सच्चाई और प्रमाण आपको अपने आसपास मिल जाते हैं, लेकिन हम देखते हुए भी उन प्रमाणों को अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। दोस्तों, हमने दोपहर को वीडियो बनाई थी माँ चामुंडा के ऊपर। हमारी एक सरयू वाला बहन है, उन्होंने कहा है कि मैं भी वहीं की रहने वाली हूं। तो सरयू वाला बहन, मैं आपको बता दूं, कहानी से पहले ही बता दूं कि जो वो मंदिर है उस मंदिर को दबाया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा उस मंदिर की बातों को दावा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक मुगल राजा वहां पर मुंह की खाता है। ये बहुत ताज्जुब की बात होती है कि उस मंदिर की वजह से, इसी वजह से उस मंदिर की आपको कहीं पर भी नेट पर जानकारी नहीं मिलेगी। या तो कहीं ना कहीं हिंदुओं में, मतलब हम में कमी रही है। कमी क्यों रही है? क्योंकि हम अपने धर्म को बढ़ चढ़ कर, कहते हैं ना कि प्रमोट नहीं करते, मतलब दूसरों के सामने नहीं रखते। हम ईश्वर पर आस्था रखते हैं और सब कुछ उनके अधीन छोड़ देते हैं। सरयू बाला बहन, मैंने आपको जिस राजा की जानकारी दी, उस वीडियो में जिस राजा बोला वो उन्हीं के राज्य में आती हैं, तो आप छानबीन कर सकती हैं आसपास के इलाकों में। और ये मंदिर बहुत ज्यादा मान्यताओं के साथ है, लेकिन इसके इतिहास को मिटाने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन आज जो इसकी शिवलिंग है वो चीख चीख कर गवाही देती है। बस यही सब कुछ इस मंदिर के बारे में सबसे अलग और हटकर लगता है। कौन सा मंदिर है हमारा जिस मंदिर पर शायद मुगलों ने आक्रमण नहीं किए हों? ये बात तो आप भी भलीभूत जानते हैं और हम भी भलीभूत जानते हैं। तो सरयू वाला, मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं किसी हद तक आपको अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा, क्योंकि मेरा एक पूरा पर्पस रहता है कि आप लोगों को एक सच के उजाले में रखूं और आप लोगों को केवल सच की जानकारी दूं। आज की कहानी कहाँ से शुरू होती है? मैनपुरी का एक गांव होता है, गांव का कंगलगुआ गांव होता है। दोस्तों, गांव का नाम काफी अजीब है। कंगलगुआ गांव का नाम होता है
और इस गांव में एक पेड़ होता है पीपल का, और इस गांव में एक महिला भी होती है। 80 के दशक की बात होती है, 1800 करीबन 25 की बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ। 1825 की बात होती है। बिल्कुल बहुत सीधा साधा हमारा देश था, हमारे देश पर दूसरे लोगों का राज था, जिंदगी बहुत कठिन थी जीनी। यहाँ पर एक महिला होती है और महिला का नाम चमेली होता है। चमेली समाज के तानों से बहुत ज्यादा परेशान थी। हमेशा भक्ति करना, पूजा करना, पाठ करना, ये उसकी हमेशा फितरत बनी रहती है। चमेली को सब लोग बांझ कहा करते। उस जमाने में जिस महिला को बच्चे नहीं होते हैं उस महिला को बांझ कहते हैं। चमेली इन सब चीजों से बहुत परेशान होती है। चमेली करीबन ऐसी होगी उस उम्र में, 37 से 38 साल की उम्र चमेली की होती है। तो चमेली एक पीपल का पेड़ होता है और वो मंदिर के आंगन में होता है, प्रांगण में मंदिर के में रहता है। तो चमेली रोज शाम को उस पीपल के पेड़ के पास जाया करती और वहां पर पूजा किया करती और उस पीपल के पास बैठकर बातें किया करती। कभी कभी तो बहुत जल्दी जाया करती और 1 घंटे के करीब वहां पर बैठी बैठी पीपल से ही बातें करती रहा करती। दोस्तों वो पीपल का पेड़ भले ही मंदिर के आंगन में था, लेकिन ऐसी जगह पर था जहां पर लोगों का कम आना जाना होता है। यानी मंदिर के 2 आंगन होते हैं, एक आंगन में तो लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन एक आंगन ऐसा था कि अगर कोई अकेले में बैठना चाहे तो वहां पर पंछियों की आवाज, कोयल की आवाज, आप सोच कर देखिए अपने दिमाग में, वो गाँव का जहाँ एक बगल में एक तालाब है जिससे ठंडी ठंडी हवा रही है, बहुत सारे पेड़ खड़े हुए हैं, पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, जहां पर मेहंदी लगी हुई है। दोस्तों आप सोच कर देखिए, वहां पर ठंडी ठंडी आवाज और पंछियों की आवाज, पानी का वो सरसराहना। वहां पर बैठकर जो चमेली होती है घंटों अपना वक्त बिताया करती, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई नहीं था, सास ससुर नहीं थे, एक अकेले इंसान को वो ब्याही थी और पति बार बार कहा करता कि मैं दूसरी शादी करूंगा। उस वक्त लोग कर भी लिया करते थे, बिना कानून की इजाजत दूसरी शादी भी कर लिया करते थे, वंश को आगे बढ़ाने की एक इच्छा से। ये बहुत चीजें देखने को मिलती थी। अब चमेली और चमेली की पति की एक दिन लड़ाई होती है। लड़ाई होती है तो दोस्तों यहाँ पर जब लड़ाई होती है तो चमेली उस पीपल के पेड़ पास आकर बहुत जोर जोर से रोती है और कहती है कि मैं तो तुझे ही अपना बेटा मानती हूँ। वो पीपल से ऐसे बात किया करती है और कहती कि तू तो मेरा बेटा है, आज तुम्हारे बाबा ने मुझे बहुत परेशान किया और मेरे साथ मारपीट भी की। बेटा मुझे धमकी दे रहे हैं तुम्हारे बाबा कि मैं दूसरी शादी करूंगा। मैंने कई बार कहा है कि जो मंदिर के आंगन में पेड़ लगा हुआ है पीपल का, वो मुझे बहुत प्रिय है, मैं उसे अपना बेटा मानती हूँ। जब ये बात पीपल का पेड़ अब सुन रहा था या नहीं सुन रहा था, दोस्तों ये चमेली की और पीपल के पेड़ की आखिरी बातें होती हैं। उसके बाद वो पीपल का पेड़ दिन पर दिन सूखने लगता है, मतलब वो बिल्कुल ऐसे सूख जाता है कि बिल्कुल उसमें पत्ते नहीं रहते हैं। जो मंदिर प्रशासन होता है, जो वहां पर लोग होते हैं, गांव वाले, उस पेड़ को देखकर कहते हैं कि इस पेड़ को क्या हुआ, ये ऐसे कैसे सूख गया। दोस्तों यहाँ पर 1 महीने के अंदर उस पेड़ के अंदर बिल्कुल भी जान नजर नहीं आती है। इसके बाद क्या होता है, जो मंदिर के लोग होते हैं उस पेड़ को काटते हैं और उसकी जो लकड़ियां होती हैं उन अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो चमेली होती है बहुत दुखी होती है, जब उस पेड़ को कटा हुआ देखती है तो वो बहुत रोती है, क्योंकि वो 1 महीने के लिए अपने मायके जाती है, करीबन 2-3 महीने में आती है। पहले महिलाएं बहुत ज्यादा मायके जाया करती तो वहां पर 2-4 महीने रहा करती, ससुराल में 1 से 1.5 साल में मायके को याद किया जाता। अब का जमाना थोड़े ही है कि 10 दिन आप ससुराल में रहते हो और 10 दिन आप मायके में, 3 दिन के अंदर ही मायके पहुंच जाते हैं। पहले वाहन कहाँ थे, लाना ले जाना बहुत बड़ी बात हो जाया करती थी, तभी लोग बहुत ज्यादा कम ऐसे रिश्तेदारियों में जाया करते और जाया भी करते तो वहां पर ठहर कर जरूर आया करते, क्योंकि जाने में ही रात हो जाया करती या 2 दिन निकल जाते हैं। अब यहाँ पर जब वो 2 से 2.5 महीने में चमेली जो होती है अपने मायके से आती है तो वो पेड़ को जब देखती है तो वो काफी विलाप करती है। वहां जो मंदिर में बाबा जी होता है उससे कहती है कि बाबा ये पेड़ क्यों कटवा दिया। तो बाबा जी कहता है कि पता नहीं बेटी, इसको क्या हुआ है, दिन पर दिन सूख गया, बिल्कुल इसमें जान नहीं रहती है, इसी वजह से इसको हटा दिया, अब दूसरा पेड़ यहाँ पर लगाएंगे। दोस्तों जहां से उस पेड़ को काटा गया था वो वहां पर जाकर बैठती है और आंसू बहाती है और कहती है कि बेटा तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया, और वो वहां से घर चली जाती है।
पेड़ की जड़ें बिल्कुल उखाड़ दी जाती हैं। दोस्तों वो घर जाती है, पेड़ के साथ रोती है और करीबन 1 महीने बाद चमेली को पता चलता है कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। चमेली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। पूरे गांव में मिठाई बांटती है कि मेरे 15 दिन ऊपर गए हैं। लोग कहते हैं कि हाय रे, बांझ को बच्चा हो गया, क्योंकि चमेली की शादी 7 साल की उम्र में होती है। लोग बड़ी कहते हैं, आश्चर्य करते हैं कि चमेली तुम्हें बच्चा हो गया, तुम्हें तो बच्चे होने की कोई संभावना नहीं थी। किसी दाई को, दाई माँ बोला करते हैं जो गांव में, उसे दिखाया जाता था तो वो भी ये कह दिया करती थी कि तुम मां नहीं बन सकती। अब एक चमत्कार की तरह लोग इसे देखने लगते हैं। चमेली अपने पेट में पल रहे बच्चे से रोज बात किया करती और अब वो उस पीपल के पेड़ की बट की बातें उस गर्भ में पल रहे बच्चे से करती है। दोस्तों जब भी चमेली अपने पेट पर हाथ रखा करती और उससे बातें किया करती, मतलब कहते हैं ना कि बच्चा जैसे मानो सुन रहा हो। चमेली इस बात को बताती है आज वो व्यक्ति 70 साल की उम्र में इन बातों को आज भी भली भांति याद रख रहे थे। इसके बाद 9 महीने पूरे हो जाते हैं और चमेली एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। बेटे के रूप में ही ये बच्चा आया था। दोस्तों यहाँ पर ये बच्चा हो जाता है। होने के बाद इस बच्चे की परवरिश चलने लगती है और ये बच्चा बहुत अच्छे से रहता है। इतना अच्छे से रह रहा था कि मानो चमेली दिन पर दिन, और कोई भी बीमारी इस बच्चे को नहीं होती है। धीरे धीरे ये बच्चा 1 साल का हो जाता है। 1 साल के बाद ये बच्चा 2 साल का हो जाता है। चमेली की जिंदगी में कोई दुख नहीं था। अब ये बच्चा जब तीसरे साल में चलता है तो ये मंदिर जाने की बहुत जिद करता है। चमेली रोज मंदिर में जाना था, आना था, क्योंकि भगवान को चमेली बहुत माना करती थी और उस प्रभु से बहुत विश्वास था चमेली का, और उस पेड़ की जगह को वो रोज निहारा करती। ये बच्चा 3 साल का हो जाता है। 3 से बच्चा 4 साल का हो जाता है। जब ये बच्चा 4 साल का होता है ना और 5वीं साल में चलता है तो इसकी माँ इसे लेकर मंदिर गई थी, क्योंकि ये रोज अपनी माँ के साथ मंदिर जाया करता। अब इसकी माँ का एक नियम था कि वो पीछे वाला जो आंगन होता है मंदिर का, वो रोज उस जगह को निहारा करती जहां पर जिस पेड़ को वो बेटा माना करती। अब वहां पर जाकर ये रोज का काम था। ये बेटा बहुत दिनों से देख रहा था, तभी यहाँ पर ये बच्चा उस माँ का हाथ पकड़ता है। दोस्तों इस बच्चे का नाम आज शिशुपाल है। शिशुपाल इस बच्चे का नाम रखा गया है और शिशुपाल अपनी माँ के हाथ को पकड़ता है और कहता है कि माँ क्यों रोती हो, मैं उस जगह से निकलकर तुम्हारी उंगली पकड़कर यहाँ पर खड़ा हूँ। चमेली एकदम हैरान तरीके से बेटे की तरफ देखने लगती है। अब तक जो बेटा एक शब्द नहीं बोला था, आज वो बहुत बड़ी राज की बात खोलता है। कहता है कि माँ, जिस पेड़ को देखकर तुम आज भी भावुक हो जाती हो ना, मैं वही पेड़ हूँ। मेरी बातों पर तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं यही पेड़ हूँ और मैं यहाँ से और इस गर्भ तक का सफर आपको बताना चाहता हूँ। और भगवान ने मुझ पर असीम कृपा की है और मुझे आपके गर्भ में भेजा है और मुझे पिछले जन्म की बातें सारी याद है। तो दोस्तों हुई ना एक पेड़ का पुनर्जन्म। तो वो महिला कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहता है कि माँ, मैं तुम्हारी हर बात को सुना करता था। दोस्तों साइंस भी इस बात को मानती है। जब आप पेड़ों से बात करते हैं तो वो ज्यादा खिलखिलाते हैं। फूलों के पेड़ जो होते हैं, अगर आप उनसे पास गाना गुनगुनाओगे और उसे पानी दोगे तो शायद एक अलग ही फूल उसमें से खिलकर आएगा। यानी कि जो पेड़ होते हैं वो चल नहीं सकते, लेकिन वो हमारी आवाजें सुन सकते हैं। उन्हें भी दर्द होता है जब हम उन्हें काटते हैं। अब यहाँ पर जब वो महिला कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो शिशुपाल, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कहता है कि माँ, मैं यही पेड़ हूँ। मैं पीपल का पेड़ था। जब तुम मुझसे बातें किया करती, सारी बातें मैं सुना करता। मैंने प्रभु से एक इच्छा जताई कि भगवान, मैं इस माँ का पुत्र बनना चाहता हूँ, अगर आपकी इच्छा हो। और माँ, उसी दिन इस पेड़ से मेरे प्राण निकल जाते हैं और मैं कुछ दिन रहने के बाद आपके गर्भ में जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर शिशुपाल सारी कहानी माँ के आगे बयां करता है। वो माँ भावुक हो उठती है और उसकी जो आस्था होती है भगवान के प्रति, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। आज मैं आपको सच बोल रही हूँ, मैंने पहली बार ऐसा कुछ सुना है और ऐसा कुछ जाना है। अब आप बोलोगे कि आप ऐसा कहां से बता रही हो। दोस्तों यहाँ पर इस लड़के का दोबारा जन्म होता है और आज ये लड़का करीबन 60 से 70 साल की उम्र में है। अब इसको लड़का क्या कहें, और आज इसका नाम करीबन रखा गया है बिजन।
बिजन नाम से इस व्यक्ति का नाम प्रसिद्ध है और आज इनका नवनी गद्दी के पास रामपुरा गांव है। नवनी गद्दी के पास रामपुरा गांव है और इस गांव में बिजन नाम से प्रसिद्ध है और इसको अपना पीपल का जन्म और इसको पीपल के बाद बेटे बनने का जन्म, और ये वहां पर भी जाता है जिस गांव का हमने आप लोगों से जिक्र किया था, क्योंकि इसे आज बिजन के रूप में भी अपने 2 जन्म याद हैं। और ये यहाँ पर जो शिशुपाल होता है उसकी पूरी जिंदगी को अपने इस जन्म के माँ बाप के सामने रखता है, जो बिजन होता है। जब ये वहां पर जाता है और इस गांव में जो मैनपुरी का गांव कंगलगुआ गांव होता है, इसमें ये कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित थी, मतलब इस कहानी के बहुत चर्चे थे। जब वहां पर बिजन के माँ बाप पहुंचते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिस शिशुपाल का ये बिजन नाम ले रहा था वो शिशुपाल सच में ही इस कंगलगुआ गांव में जन्मा था और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और उससे पहले जो शिशुपाल था वो कहा करता था कि मैं एक पीपल का पेड़ था और एक ऐसी माँ के गर्भ में वो आया था जिस माँ को संतान नहीं होनी थी, लेकिन विधाता ने इस चीज को बदलकर एक महिला को खुशी दी, क्योंकि 2 आत्माओं की इच्छा इस चीज में जच रही थी। 3 जन्मों की इसको याद रहती है, ये तो बहुत सारी चीजें बताता है। अब इसके बाद जब एक खबर फैलती है, आज ये 70 साल के हैं, लेकिन 70 से आप करीबन 65 साल पहले चले जाओ, जब ये 5 साल का था, इसी जन्म में 5 साल की उम्र में भी ये इसी जानकारी को देता है जो पिछले जन्म में 5 साल की उम्र में दी थी। तो दोस्तों सभी लोग जो भी सुनता है वो हैरान हो जाता है और इसकी जांच पड़ताल करने में जुट जाता है, लेकिन कोई भी इस घटना को सत्य का रूप नहीं देता है। बहुत सारी बातें मिल जाती हैं, 2 गांव के लोग इसे सच मानते हैं। और यहाँ पर जो शिशुपाल और बिजेंद्र है, यहाँ पर बिजेंद्र शिशुपाल के घर जाता है, उनके जो परिवार वाले हैं सभी से मिलता है और आना जाना अब तक बना हुआ है। दोस्तों ये स्टोरी थी जहां पर एक पहले पेड़ था, पेड़ के बाद एक व्यक्ति बनता है और व्यक्ति के बाद दूसरा जन्म लेता है। तो ये रोचक सी स्टोरी आपको कैसी लगी? हमने बिजेंद्र की जिंदगी के बारे में आपको ज्यादा नहीं बताया है, लेकिन हमें कहां पर जो चीज थी ज्यादा हमें कहते हैं ना कि इच्छुक कर गई आपको बताने की, वो चीज थी कि पेड़ का भी ऐसे जन्म हो सकता है। तो ये चीजें हमारी किताबों में लिखी हुई हैं, जब इन चीजों को सुनते हैं तो ये सच होती हुई नजर आती हैं। दोस्तों यहाँ पर मुस्लिम पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, लेकिन 3 स्टोरी ऐसी हुई हैं भारत में जिनको सत्यता का प्रमाण मिल चुका है और तीनों ही स्टोरी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी हैं जो सत्य हैं। जिन मुस्लिम लोगों का हिंदू धर्म में जन्म हुआ है या हिंदू लड़की का मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ है। एक कहानी तो अब तक जीवित है, एक लड़की है जो हमने शायद इस चैनल पर डाल रखी है, जो मछली का सेवन करना चाहती है एक हिंदू परिवार में। वो लड़की आज भी अपना वजूद और गवाही देती है कि हाँ मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तो आप इन बातों को झुटला नहीं सकते, लेकिन आज मैं हैरान थी, परेशान थी, क्या ऐसा हो सकता है? तो कोई कहते हैं ना कि कोई आना जरूर प्लीज, मैं इंतजार करूंगी। मेरे बहुत बड़े हैं मुझसे, मेरे जो अपने हैं, मेरे परिवार का जो हिस्सा है काफी तजुर्बेगार है। मेरी तो उम्र कहते हैं ना कि जितना हो पा रहा है उतना कर रही हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन मुझसे उम्र में जो बड़े हैं वो बहुत तजुर्बेगार हैं और मुझे वो बहुत अच्छा ज्ञान देंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है और कैसे हुआ। तो दोस्तों ये घटना यहीं पर समाप्त हो जाती है। चमेली का बेटा जिसका नाम शिशुपाल होता है, बहुत अच्छी स्टोरी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा कि परिवार को भी बहुत अच्छी लगेगी। तो जैसी भी आप लोगों को लगी हो ना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। बिजेंद्र जो आज 70 साल की उम्र में है, जिसके गांव का नाम रामपुरा गांव है, उनके 2 इंटरव्यू आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन शिशुपाल के इंटरव्यू आपको नहीं मिलेंगे। केवल उनके बारे में गांव के लोग जानते हैं, आसपास के लोगों में चर्चित है और सबसे बड़े जो गवाह बनते हैं वो बिजेंद्र बनते हैं। तो दोस्तों चलिए नाम लेते हैं। नाम है यहाँ पर दिल्ली से श्रद्धा शर्मा। श्रद्धा शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कांति बाई बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बहन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे कृष्ण जो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। लक्ष्मी जी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। श्री विष्णु बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी। सरयू बाला बहुत कोशिश की है बहन, प्यारी बहन, मेरी खूबसूरत सी बहन, आपके जवाब का देने की। अगर सहमत ना हो तो मुझे माफ करना। जितनी मेरे पास जानकारी थी, मैंने वीडियो में भी नाम लिया है और उस मंदिर का भी नाम लिया है, तो आप उन्हें ढूंढ सकती हैं। किरण जी बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन कुमार तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
रामा मास्की नेपाल से बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आप इतनी दूर से हमें देख रहे हो। यहाँ पर अंजना कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद अंजना कुमारी जी, कैसे हो आप। लीना आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं। रेणु शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुचरण जी, आपके कमेंट हमें बहुत अच्छे लगते हैं। यशवंती माँ, कैसी हो आप तो बेटा कहकर बिल्कुल खुश कर देती हो। बहुत कहते हैं ना कि दिल को बहुत खुशी मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बेटा कहती हैं। विजेंद्र फरीदाबाद से, विजेंद्र जी आज तो आपका नाम भी हमारे वीडियो में आया है। विजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सिकंदर सिंह हमारे भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। विपिन कुशवाहा भाई जी, आप कह रहे थे कि आईडी बदल चुकी है, लेकिन आपका कमेंट हमें फिर भी मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। विमला दलाल बहन हमारी, जो हमें बड़ी बहन की तरह आशीर्वाद देती हैं, बहुत प्यार लुटाती हैं। विमला दलाल बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, छोटी बहन पर आशीर्वाद बनाए रखना। जसविंदर सिंह जी हमारे भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जसविंदर भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चंद्रिका प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राजू पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर ऐश्वर्या बहन 2 है, एक बहन तो है ऐश्वर्या ज़ेबरिया बहन। ऐश्वर्या बहन, आपके ये 2 नाम हमें आईडी से मिले हैं, आपका गोत्र है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी हमारी बहन है ऐश्वर्या, जिनकी कुछ राय हमने, जिनके परिवार की कुछ कहानी थी। ऐश्वर्या बहन, हमने आपकी थोड़ी सी झलक चैनल पर डाली है। अगर आप हमसे पूरी कहानी साझा करना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से ही साझा करते हैं। हम आपकी जो कहानी है उसे लोगों के सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी हमें वो स्टोरी लगी कि किसी का श्राप ऐसा भी काम कर सकता है। तो ऐश्वर्या बहन, अगर आप हमें सुन रही हो तो जरूर अपनी उस पूरी, कहते हैं ना कि आपके परिवार में जो घटा था, हमें सब कुछ बताइए, हम उसको अपने चैनल पर लाने की पूरी कोशिश क्या लेकर जरूर आऊंगी। यहाँ पर बबीता बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद बबीता बहन, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। राजेंद्र जी, बबीता बहन दिल्ली से हैं, राजेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद। लखविंदर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राव मोहम्मद याशीन, जो पाकिस्तान से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आलोक शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। दूसरी बहन है हमारी जिनका नाम सुकंतला है, सुकंतला बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शीला बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीना चोपड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पूनम देवी, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम देवी जी। कमलेश सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती देवी, हमारे चैनल पर 2 बहन है हमारी, मतलब एक तो हमारी माँ है जो यशवंती हैं, और ये दूसरी हमारी शायद बहन है यशवंती देवी, बहुत बहुत धन्यवाद यशवंती जी आपका, एक हमारी माँ है। बीबी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रविपुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव, जो कि हरियाणा से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका, आप ठीक ठाक हो, स्वस्थ हो। मेरा पूरा परिवार मुझे बताता रहिएगा कि आप सभी लोग स्वस्थ है, मस्त है। अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बातें शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोगों को भी आपकी जिंदगी के बारे में जानने का मौका मिले। यहाँ पर हम कहना चाहते हैं ऐश्वर्या बहन, आप जरूर उस कहानी को हमारे सामने रखना, हम उसे जरूर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, आपके जो परिवार में घटा है वो बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों से एक दिल की बात कहना चाहती हूँ, सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि परिवार के लिए ठीक है जीना है। देखो, हम वीडियो के बाद में कुछ बातें कहते हैं, लेकिन हफ्ते में 1 दिन महिलाएं और पुरुष अपने लिए वक्त निकाला कीजिए, अपने आप को समझिए। जिंदगी, हम बचपन में थे तो जब माँ बाप के, कहते हैं ना कि माँ बाप के आदेश में थे, तो लगता था कि बड़े होकर ये करेंगे। बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, सोचा अब अच्छा वक्त आएगा। उसके बाद सोचा अब अच्छा वक्त आएगा। जब मैं एक बीमारी से जूझी ना, तो इन सब चीज़ों का मुझे ख्याल आया, क्योंकि मैं सोचा करती थी कि इस चीज़ को कर मैं चैन से रहूंगी और कुछ दिन अच्छे से बिताऊंगी। लेकिन मैंने अपनी मृत्यु को बहुत करीब से देखा है। जब मुझे, मेरा जो ये फेफड़ा है, इसमें जब पानी भरा था, तो मैं आपको बताऊं कि मुझे हमेशा ऐसा एहसास हुआ करता कि मैं पानी के अंदर डूब रही हूँ। कहते हैं ना कि मुझे घबराहट सी हुआ करती थी, नींद नहीं आती थी, सांस रुक जाया करती थी, ऐसा महसूस हुआ करता था। तो लगता था, जब मैं उस वक्त हॉस्पिटल में थी, तो मुझे लगता था कि मैंने तो कुछ भी नहीं जिया और जाने का वक्त हो गया। क्योंकि दोस्तों, हमेशा ना हमें तैयार रहना चाहिए, पता नहीं उस मालिक का कब बुलावा आ जाए, कब हमें यहाँ से जाना पड़ जाए। सब रिश्ते नाते यहीं पर रह जाते हैं। परिवार पर ध्यान रखो,
ये आपकी जिम्मेदारी है। माँ बाप का ख्याल रखो, सेवा करो, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ थोड़ा सा वक्त अपने लिए जरूर निकालना, क्योंकि मेरी दिली तमन्ना थी अपने परिवार से कहने की। क्योंकि पता है, आज मेरी 32 साल उम्र है, 1993 में मेरी डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन ये वक्त कैसे निकल गया मुझे खुद को पता नहीं चला। हमेशा बस बच्चों की परवरिश, घर का काम, ये करूँगी वो करूँगी। लेकिन जब उसको नज़दीक से देखा तो हमेशा बस ऐसा लगता था कि अब तो जाना है। मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई थी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जितना भी वक्त है खुलकर जीजिए और अपने जीवन में ना ऐसी खुशियाँ बनाइए कि दुख कहीं आपको छुए बिना। अपने परिवार को खुशियों से भरिए, खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। वरना जिस दिन बुलावा आएगा उस दिन ऐसा लगेगा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, अपना वक्त तो आया ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं भावनाओं में बह जाती हूँ, थोड़ी सी भावुक भी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे दुख होता है। तो मैं अपने परिवार को ऐसा नहीं देखना चाहती, क्योंकि मैंने जब वहां पर देखा तो लगा कि भाई अब तो झोला झंडी समाप्त और अब तो जाना ही होगा। तो भाई तैयार भी हमेशा रहना चाहिए और अपने आप को हमेशा खुश और स्वस्थ और एकदम एक्टिव होकर आपको काम करना होगा। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, कल हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।